Let's move further with this chapter, and we have rise of communalism, developments, and the partition of India. So, in the last video, we saw that many national movements were going on for the independence of India, and on one side, the national movements were going on, and on the other side, the communalism was also spreading. And this communalism had its roots way back. That is, after the year of 1857, the English ruler had started taking Muslims on their side just to justify their policy of divide and rule. सो जो ब्रिटिशर्स थे उनको डिवाइड एंड रूल करना था, इसीलिए उन्होंने जो है 1857 के बाद में मुस्लिम्स को अपने साइड रखना शुरू किया. एंड जब 19th सेंचुरी का क्लोज आया, दैट इज़ इन अराउंड 1890s, the spirit of sectarianism started to spread in India. That is, the spirit of sectarianism started. Now, this sectarianism is an ideology. According to this ideology, Hindu, Muslim and Sikh and Christians are different and distinct communities. सो बेसिकली सेक्टेरियनिज्म में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एक सेक्ट के लिए जो है आपकी नैरो माइंडेडनेस हो जाती है. नाउ सेक्टेरियनिज्म, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो यू कैन सी सेक्ट, SECT सेक्ट, एंड उसके लिए सेक्टेरियनिज्म. सो नाउ बेसिकली जब आप एक सेक्ट की आइडियोलॉजी बहुत नैरो माइंडेडली फॉलो करने लगते हो तो उस आइडियोलॉजी को हम सेक्टेरियनिज्म कहते हैं. नाउ ये जो आइडियोलॉजी है इसके अकॉर्डिंगली हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जितने भी है सब अलग है और वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है और डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ है. उनके जो है इंटरेस्ट भी अलग है, एंड दैट्स वाई वो एक सिंगल एंटिटी लाइक इंडियन नेशन के जैसे बन के नहीं रह सकते हैं. नाउ यही बेसिस के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनलिज्म स्प्रेड करना शुरू किया इंडिया के अंदर. And to do so, they granted Muslims a separate status of religion and caste and promoted a feeling of separation from Hindus. अब उन्होंने उनको एक सेपरेट स्टेटस भी दे दिया मुस्लिम्स को, एक रिलीजन कास्ट भी उनकी प्रमोट करी, एंड उन्होंने ये बताया कि वो हिंदू से डिफरेंट है. नाउ इसी के अंदर जो सर सैयद अहमद खान थे उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था फॉर दिस कम्युनलिज्म. दैट इज़, ही बिलीव दैट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हिंदूज. नाउ सैयद अहमद खान क्या कहते थे कि जो मुस्लिम्स के राइट है वो हिंदू से अलग है. एंड उन्होंने जो है ये आइडियोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी स्प्रेड की थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, उन्होंने बहुत उसका अपोज किया था. एंड ही ऑल्सो बिलीव दैट कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे तो जो हिंदूज़ है वो रूलिंग पार्टी में आ जाएंगे बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी, एंड वो जो है मुस्लिम्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे. बट बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ ये आइडियोलॉजी ही लाइक रीज़न नहीं था कम्युनलिज्म के लिए, बट जो कम्युनलिज्म का राइज हुआ उसके लिए एक और रीज़न था, दैट वाज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अमॉन्ग द मुस्लिम्स. सो बेसिकली जब मुस्लिम्स जो थे उस टाइम पे वो इलिटरेट थे और वो इग्नोरेंट थे, तो इस वजह से भी जो है उनके मन में कम्युनलिज्म स्प्रेड हुआ. वाई सो? बिकॉज जैसे कि देखा जाए जो हिंदूज़ थे उसी टाइम से वो वेस्टर्न थॉट्स और साइंस के लिए काफ़ी लाइक इन्वॉल्व रहते थे उसके अंदर. और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जब 1901 के हम देखें तभी से अगर हम हिंदूज़ को देखें तो वो वेस्टर्न थॉट और साइंस के लिए काफ़ी मतलब आगे रहते थे. और उसी टाइम पे हम काउंटर पार्ट जो मुस्लिम्स को देखें तो वहाँ पे जो है वो अनएजुकेटेड थे. अब इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट जॉब्स थे उसमें हिंदू आगे निकल गए एंड जो मुस्लिम्स जो थे वो काफ़ी पीछे रह गए. साथ ही में ट्रेड एंड कॉमर्स और जो बिजनेस था वो भी हिंदूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से कर लेते थे, बट मुस्लिम्स उस टाइम पे पीछे उस मैटर में. सो इससे हुआ क्या, उनको जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स जो है डेवलप हो गई. नाउ इसी के साथ में जो है जो कम्युनलिज्म स्प्रेड होना शुरू हो गया. और इसका क्लाइमेक्स तब आया जब जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, दैट इज़ मुस्लिम्स ऑफ नवाब्स एंड द लेड नॉट्स एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. जब एजुकेटेड मुस्लिम्स जो थे और इनफैक्ट जो नवाब्स वगैरह थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उन्होंने एस्टैब्लिश करी अंडर द लीडरशिप ऑफ जनाब आगा खान एंड मोहसिन उल मुल्क. नाउ ये जो ग्रुप था वो सेकुलर वे में फंक्शन करता था और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ये. लेकिन इन्होंने जो है ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को अपोज करने की जगह पे इन्होंने जो बंगाल का पार्टीशन है उनको जो है फेवर किया था. एंड ऑल्सो दे डिमांडेड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब. So, under the 1909 Act, they were granted separate electorates. Now they turned more rigid under the foreign rule and they refrained from nationalist movement. So इससे क्या हुआ, जब ब्रिटिश उनको फेवर करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे जो है ये फॉरेन रूल के अंदर और रिजिड हो गए और कट्टर हो गए और जो है इन जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी ये दूर रहे. नाउ जो ये मुस्लिम लीग का स्टैंड था उसकी वजह से भी जो है काफ़ी मुस्लिम्स वगैरह पेट्रियाटिक फीलिंग्स से काफ़ी दूर हो गए थे और डिविएट हो रहे थे. लेकिन ये सब होने के बावजूद भी देयर वर मैनी मुस्लिम्स जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे थे एंड उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के लिए काफ़ी जो है अपने एफर्ट्स लगाए थे और काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन दिया था. जैसे कि वन सच मुस्लिम इज़ मौलाना आज़ाद, जो काफ़ी टॉलरेंट एंड नेशनलिस्ट मुस्लिम थे.
नाउ इसके बाद में भी जो है जो मुस्लिम लीग था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया, एंड अराउंड द टाइम सेम टाइम दैट इज़ इन 1909 द पंजाब हिंदू सभा वॉज फाउंडेड. Now they gave the slogan Hindu first then Indian, and in 1915 the All India Hindu Mahasabha was founded having Maharaja of Kasim Bazar as its leader. सो 1909 में पंजाब में हिंदू सभा बनाई गई एंड उन्होंने स्लोगन दिया हिंदू फर्स्ट दैन इंडियन, मीन्स उन्होंने जो है रिलीजन पहले रखा नेशन के. एंड इन 1915 जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा थी वो बनाई गई बाई महाराजा ऑफ कसीम बाज़ार. नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी इनसे जो है हिंदू और मुस्लिम के पीछे जो गैप था वो और डिवाइड हो गया. एंड जब 1935 के एक्ट के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे जो कांग्रेस है वो मेजॉरिटी से जीती तो सही, बट जो है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ सीट्स नहीं आई. तो जो 482 सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए थी उसमें से कांग्रेस ने सिर्फ 26 सीटें सिक्योर की थी. दैट इज़ जो 482 सीट्स जो मुस्लिम्स को ग्रांट की गई थी उसमें से सिर्फ 26 सीट जो है कांग्रेस के पास थी. एंड ऑल्सो जो हिंदू महासभा है वो भी इलेक्शंस में हार गए थे. सो बेसिकली जो कांग्रेस थे वो एंटी लैंडलॉर्ड पॉलिसी पे वर्क करते थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड जो ज़मींदारी जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट में थे. तो जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी कांग्रेस को इस तरह से छोड़ दिया था. इसके अलावा जो जिन्ना थे वो भी एंटी कांग्रेस हो गए थे वंस द ऑर्डर वॉज पास्ड आफ्टर 1922, एंड वो भी धीरे धीरे करके जो है एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे. एंड ही सेड दैट देयर आर टू सेपरेट नेशंस दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम, एंड ये दोनों जो है साथ में नहीं रह सकते. एंड दैट्स वाई मुस्लिम लीग पास्ड अ प्रपोजल एंड डिमांडेड अ सेपरेट नेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस नेम्ड पाकिस्तान. सो जब जिन्ना जो थे एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे एंड उनको ये था कि जो हिंदू मुस्लिम दो अलग नेशन है और वो साथ में नहीं रह सकते, एंड दैट्स वाई जब इंडिपेंडेंस हुआ तो जो ये मुस्लिम लीग है उन्होंने एक प्रपोजल पास किया एंड दे डिमांडेड अ सेपरेट नेशन नेम्ड पाकिस्तान इन 1940. नाउ इसके अलावा जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक हिंदू महासभा वो भी जो है काफ़ी कम्युनल होते जा रहे थे लाइक मुस्लिम लीग, एंड उन्होंने भी जो है डुअल नेशन पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, मतलब जो है पाकिस्तान और जैसे इंडिया है वो दो नेशन होना चाहिए, उनका डिवीजन होना चाहिए. उन्होंने भी जो है ये पॉलिसी एक्सेप्ट की थी. एंड दैट्स वाई दी बोथ पार्टी कंटिन्यू टू एक्सेप्ट कम्युनलिज्म, और इस तरह से जो है कम्युनलिज्म और बढ़ता गया और ये जो डिस्प्यूट है काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया. एंड ये जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन का उसके बाद जो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट चलाया, सो उसके बाद जो है कम्युनल राइट्स आ गए. दैट इज़ दो कम्युनिटी के बीच में जो है दंगे हो गए थे, दैट इज़ हिंदू और मुस्लिम जो दंगे होने शुरू हो गए थे. बट इसी के साथ जो है फ्रीडम मूवमेंट कंटिन्यू रहा और ये कम्युनल पावर को अपोज करने की बहुत ट्राई की गई लेकिन वो नहीं कर पाए और जो कम्युनलिज्म है वो और ज़्यादा स्प्रेड होता गया. इसके बाद में जो है सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की गई थी कांग्रेस लीडर्स और जिन्ना के बीच में फ्रॉम 1937 टू 1939, बट सारी की सारी अनसक्सेसफुल रही, उसका कुछ सक्सेस नहीं निकला. एंड जब ये पीरियड आया 1946 से 47 का तो उसमें जो है हिंदू मुस्लिम का जो गैप था वो और बढ़ गया. And after the cabinet mission of 1946, the Muslim League started observing a direct action day. As a result, there were communal riots in India, especially the Noakhali of West Bengal was terribly violent. Communal riots broke out. So what happened was जब ये कैबिनेट मिशन हुआ 1946 में, so मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड वहाँ पे जो है इंडिया में काफ़ी सारे कम्युनल राइट्स हो गए, दैट इज़ दंगे बहुत ज़्यादा हो गए थे. एंड जो नौखाली की सिचुएशन थी वेस्ट बंगाल में वो तो बहुत ही ख़राब थी, दैट इज़ वहाँ पे बहुत ही वायलेंट कम्युनल राइट्स हुए थे. काफ़ी सारे जो इनोसेंट पीपल है वो मारे गए थे. वहाँ पे महात्मा गांधी भी खुद पर्सनली पहुँचे जिससे जो है सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. And last, under the Mountbatten scheme on 3rd June, the Muslim League's demand was accepted and at the time of independence there was partition of India. तो जो माउंटबेटन की स्कीम थी ऑन 3rd जून जो है वहाँ पे उस टाइम पे मुस्लिम लीग की डिमांड एक्सेप्ट की गई एंड इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ उसी टाइम पे जो है पार्टीशन भी कर दिया गया. सो दिस वाज अबाउट राइट्स ऑफ कम्युनलिज्म, डेवलपमेंट्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. नाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो पार्टीशन भी हो गया था. सो लेट अस सी द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द इश्यूज ऑफ दैट टाइम. नाउ वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड द इंडियाज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस टूक अ डिफरेंट टर्न. दैट इज़ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो इंटरनेशनल पावर है वो डिवाइड हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर. नाउ जो अमेरिका और रशिया है वो सुपर पावर के जैसे इमर्ज हुए थे एंड ये दोनों जो नेशन है वो फ्रीडम में बिलीव करते थे रेदर देन कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म. नाउ जो ब्रिटेन है वो भी इन्हीं के साइड पे था एंड दैट्स वाई द ब्रिटेन जो है वो भी कॉन्क्वेरर रहा था, बट जो है वो फाइनेंशियली इनसिक्योर हो गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑल्सो जो ब्रिटेन है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दैट इज़ जो वहाँ की लेबर पार्टी थी दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंजर्वेटिव पार्टी
एंड जो है इंडिया में भी जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिबेल कर दिया था इन मुंबई, एंड वहाँ के जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है नाउ दे रियलाइज़ कि वो जो है काफ़ी ग्रेजुअली जो अपना जो होल्ड है आर्मी पे वो लूज़ करते जा रहे हैं। एंड ऑल्सो जो इंडिया में पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे दे वर सपोर्टिंग द नेशनल मूवमेंट। सो जो है काफ़ी एजिटेशन शुरू हुआ नेटिव स्टेट्स के अंदर भी। बट नॉट ओनली दैट देयर वर स्ट्राइक्स इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया टू। सो जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हो रहे थे। एंड ऑन लेटर देर वॉज अ मास स्ट्राइक्स एंड मोर देन 250 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन इट। ऑन द अदर हैंड इन साउथ इंडिया इवन रेलवे वर्कर्स ऑल्सो प्रोसीडेड ऑन स्ट्राइक। सो जो ब्रिटिश रूल इंडिया था वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हो रहे थे, एंड काफ़ी मास स्ट्राइक्स भी किए गए थे जिसके अंदर 250 लोग जो है मारे गए थे। एंड ऑल्सो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी जो रेलवे वर्कर्स हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी थी। और इस व्यू में जो है जब ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा तो उन्होंने जो है कैबिनेट मिशन डिप्यूट किया इन 1946 टू इंडिया। नाउ ये कैबिनेट मिशन का ये एम था कि जो पावर है वो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड ऑल्सो जब इन्होंने ये प्रपोजल रखा इंडियंस के सामने तो इंडियंस ने सिर्फ एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया, दैट इज़ दे विल प्रिपेयर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अदर like proposals were rejected. Now, under this scheme, an interim government was formed on September 1947 with the support of Muslim League with Jawaharlal Nehru as leader. So, इसी के टाइम पे जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई विद द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग, एंड साथ ही में जो है उनके जो लीडर जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। नाउ जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया ऑन 20 फरवरी 1947 दैट इज़ के ब्रिटेन विल एंड इट्स रूल ओवर इंडिया बाय जून 1948। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन का रूल है इंडिया पे वो एंड हो जाएगा बाय जून 1948। सो ये एटली के अनाउंसमेंट के बाद में जो मुस्लिम लीग है वो और एग्रेसिव हो गए और उस टाइम पे और ज़्यादा कम्युनल राइट्स इंडिया में देखने मिले। By March 1947, Mountbatten was appointed as the Indian Viceroy, and he declared his plan after holding discussions with English leader as well as different Indian political parties. So, March 1947 में Mountbatten को जो है इंडियन वाइसरॉय बनाया गया, एंड उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए इंग्लिश लीडर्स के साथ में एज वेल एज जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में, और अकॉर्डिंगली जो है इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। एंड इस तरह से जो है दो डिफरेंट स्टेट्स या जो कंट्री है वो आए सामने ऑन 15 अगस्त 1947। Now, Indian nationalist leaders accepted the partition, and Jawaharlal Nehru told while addressing the Constituent Assembly on 14th August 1947 that while the whole country is sleeping, India will march towards life and independence. सो विद द इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू फेस मैनी इश्यूज़। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी इश्यूज़ थे, जैसे कि जो अराउंड 562 नेटिव स्टेट्स थे दे लाइक वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, मतलब उनको मर्ज नहीं होना था एंड दे वांटेड टू लाइक रिटेन देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुआ था इंडियंस के लिए। एंड एक तरह से सरदार पटेल ने ये भी कहा था कि अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये जो नेटिव स्टेट्स हैं उनके इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुए, सो जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है वो लाइक नहीं रहेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड एक मेजर इशू ये भी था कि जो इंडियंस थे उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन, और जो पंजाब और बंगाल की सिचुएशन थी वो तो काफ़ी ही एक्सप्लोजिव थी, और जो उस टाइम पे भी जो है वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स देखे जा रहे थे, दंगे देखे जा रहे थे, और ये सारे जो कम्युनल राइट्स है पार्टीशन है उसका एलोबरेट डिस्क्रिप्शन जो है हमें ये बुक में देखने मिलता है, दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान, एंड इट वॉज रिटन बाई खुशवंत सिंह। सो जैसे कि इंडिया जो है 200 सालों में काफ़ी टेरिबली एक्सप्लॉइट किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। जो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लाइक एक तो जो इलिटरेट और पॉवर्टी स्ट्रिकन इंडिया है उसको पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली इंडिपेंडेंट नेशन बनाना था। नाउ जो कंट्री है उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने थे, लाइक प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स थे इंडिया में, यहाँ पे जैसे लिखे गए हैं वो। सो जो है इंडिया ने अभी तक जो है काफ़ी सारा प्रोग्रेस किया है एंड ऑल्सो ये इशूज सॉल्व किए हैं एज अ होल कंट्री, एंड इंडिया इज़ डिटरमाइंड टू रेज इट सेल्फ टू द लेवल ऑफ अ सुपर पावर. So this was about the independent India and the issues of that time. And over here we complete our chapter. So if you have any doubt, you can write in the comment section and I will try my best to make it easy for you. Okay.